जैसे जैसे समय बीत रहा है, हिमाचल के किन्नौर में हादसे की गंभीरता बढ़ती जा रही है। 14 लोगों को सही सलामत अभी तक बचा लिया गया है, तो अब तक 15 शव भी बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच लगातार दरक रहे पहाड़ बचाव की मुहिम में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। किन्नौर के चौरा और नेगुलसरी के बीच थाच नाला का ये वही खतरनाक मोड़ है जहां पहाड़ मौत बनकर बरसा था। 28 घंटे बाद इस खौफनाक इलाके में तबाही के निशान बाकी हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से हादसे का शिकार हुए लोगों की तलाश जारी है। वहीं हाईवे को खोलकर कई घंटों से फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ये जो मेरे पीछे ठीक आप स्पॉट देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ऊपर से पहाड़ का मलबा गिरा है और ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो कि हिमाचल को चाइना बॉर्डर, रिकांगपिओ, लाहौल स्पीति से जोड़ता है और ये फिर आगे पूरा हाईवे शिमला होते हुए दिल्ली तक जाता है। अब वो जहां पर वो बस दिखाई दे रही है, कल ठीक ऐसे हालात थे जैसे ये बस है, ऊपर से पहाड़ गिरा और पूरी की पूरी बस उसके अंदर समा गई। उसके आगे 4 कारें थी, वो कारें भी उसमें समा गई। पहाड़ बार बार दरक रहा है और रेस्क्यू का काम खतरे से खाली नहीं। नीचे गहरी खाई है, सतलुज नदी उफान पर बह रही है, वहीं ऊपर से पहाड़ टूट टूट कर नीचे आ रहा है। किन्नौर लैंडस्लाइड में राहत और बचाव में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे ठीक ऊपर देखिए। पहले हम ऊपर से आपको नीचे का एंगल दिखा रहे थे और बीच में एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहां से एक बार फिर से ऊपर से जो मिट्टी का धुआं दिख रहा है, दरअसल वहां पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से जो लोग रेस्क्यू में सर्च में लगे हुए हैं उनको दिक्कतें आ रही है। कुल मिलाकर एक तरफ एनडीआरएफ और आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये मौसम कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे का निशान बना हुआ है और रह रह के जो लैंडस्लाइड हो रही है उससे राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। उधर खाई में गिरी बस में सवार यात्रियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गहरी खाई और दरकते पहाड़ में जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं, वहीं ड्रोन की मदद से ही रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल अब भी कई लोग लापता हैं। बस में सवार यात्रियों के अलावा एक ट्रक और एक कार में सवार शख्स का भी सुराग नहीं मिला है। ये सभी करीब 28 घंटे पहले 11 अगस्त सुबह 11:56 पर इस तबाही के शिकार हुए थे, जब अचानक दर के पहाड़ ने चंद सेकंड में कई जिंदगियां समेत आधा दर्जन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस तो 700 मीटर गहरी खाई में इस तरह गायब हुई कि उसका अता पता ही नहीं चला। जहां से बस नीचे गिरी, वहां से नीचे देखने भर से ही इंसान सिहर उठता है। जो एनडीआरएफ के लोग दिखाई दे रहे हैं वो मेरे यहाँ से 700 से 800 मीटर की नीचाई पर है और उसके साथ में ही सतलुज नदी आपको दिखाई दे रही है। सतलुज नदी भी उफान पर है और जब ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि जो ये नेशनल हाईवे 5 है मेरे पीछे, यहाँ पर बस खड़ी हुई थी और उस बस में तकरीबन ये बताया जा रहा है कि रिकांगपिओ से 21 लोग सवार हुए थे और रिकांगपिओ से शिमला ये बस जा रही थी और बीच बीच में जब बस जाती है तो मुसाफिर बीच में भी चढ़ते हैं। हालांकि संख्या अभी तक साफ नहीं हुई है। इससे पहले रात को रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3:30 बजे शुरू किया गया। खाई में गिरी बस का सुराग करीब 17 घंटे बाद सुबह 5 बजे मिला। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान जब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में पहुंचे तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। बस का पुर्जा पुर्जा इन चट्टानों के बीच बिखरा था। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से उन लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए जो कुदरत के क्रोध में बेमौत मारे गए। वहीं बचाव में जुटे दल भी खतरनाक हालातों में काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में चैलेंज और चुनौतियां क्या क्या आपको आई? चैलेंज देखा जाए, सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लुकआउट मैन लगे हुए हैं, एनडीआरएफ आईटीबीपी के लुकआउट मैन लगे हुए हैं। ये जो बोल्डर्स है कंटिन्यू गिर रहे हैं और जो ठीक इसी खाई में जो हमारा मेन ऑपरेशन है इसी खाई में होना है, जिसमें कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और उसके बीच में बॉडीज
जो कि हमारी कैजुअलिटीज या फिर कोई बचा होगा तो उसी के बीच में है, और बोल्डर्स कंटिन्यू गिर रहे हैं। तो इन बोल्डर्स के लिए हमने लुकआउट मैन इधर भी, और जो टॉप है उसके पीछे भी एक टीम जो है वो कंटिन्यू देख रही है कि कहीं बड़े बोल्डर से हम जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसी के चपेट में ना जाए। मलबे के साथ खाई में गिरी बस का पुर्जा बिखर गया। बस के 2 टायर कहीं मिले, एक टायर कहीं और पड़ा मिला। इंजन का एक हिस्सा यहां मिला तो बस का सिलेंडर चट्टानों में दबा नजर आया। जब लोहे की बस कुदरत के इस मार के आगे तिनके की तरह बिखर गई तो हाड़ मांस के इंसानों की क्या बिसात थी। This is the first body that has been recovered by us. ये उस हिमाचल रोडवेज की बस में सवार थे जो रिकांगपिओ से शिमला जा रही थी। रिकांगपिओ में 21 यात्रियों ने टिकट खरीदी थी। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, मगर वो इतने सदमे में हैं कि बस में सवार यात्रियों की संख्या पुख्ता तौर पर नहीं बता पा रहे। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी को यहां से निकालने की कोशिश है, चाहे वो जिस भी हालत में हो। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हादसे के 24 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव के काम में जुटी आईटीबीपी की तारीफ की। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी अपनों की तलाश। आस्तिक से बातचीत में किसी ने कहा कि उनके पिता बस में सवार थे तो किसी ने कहा कि उनका भाई, मगर अब इन लोगों का कुछ अता पता नहीं। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। जिसने इस रेस्क्यू में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। सीएम साहब आएंगे, हम बात करेंगे उनसे। एक दर्द समझो, मेरे भी पिताजी है उस बस में, कोई पता नहीं जिंदा या मर गए हैं। मेरा भाई था, कोई जानकारी नहीं है अभी तक और कुछ पता नहीं लग रहा है। कई बार फोन करने पर नॉट रीचेबल आता रहा, उसके बाद तो फिर फोन जो स्विच ऑफ ही हो गया। बचाव में देरी पर गुस्सा भी है और अपनों को खोने का गम भी। मौत का पहाड़ ऐसा टूटा कि किसी से उसका बेटा छिन गया, किसी से उसका बाप, तो किसी से उनकी बेटी या मां। चंद सेकंड में हंसती खेलती जिंदगियां पहाड़ से पाताल में समा गई। खौफनाक खाई में मौत की चीख निकल गई। बदकिस्मती का वो ऐसा पल था जब चकनाचूर हुए पहाड़ ने बस, कार, ट्रक और दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लगातार शवों को निकालने का काम जारी है, मगर अब भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है। मंगल सिंह का 29 साल का बेटा बस में सवार था जिसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। यहाँ से जो है सुबह जो है भावनगर गया था, फिर भावनगर से जो वापिस घर चौरा आ रहा था। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं है जी। आपका कौन था? मेरे ब्रदर है छोटे वाले, जो भावनगर से वापस आ रहे थे बस में, तो अभी तक कोई पता नहीं है। मृतकों में ज्यादातर लोग आसपास के ही इलाके के हैं। कल जब हादसा हुआ उसके बाद मशीनों के समय से न पहुंचने के बाद लोगों का गुस्सा सामने आया। उनके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 घंटे की देरी हुई, जो कई लोगों की जान पर भारी पड़ी। मेरे भी पिताजी है उस बस में, कोई पता नहीं जिंदा या मर गए हैं। पता नहीं कितने घर के लोग, कितने रिश्तेदारों के लोग उसमें पड़े होंगे, दर्द से करा रहे होंगे, रो रहे होंगे। बेचारे वो बोलेंगे क्यों? अब वो तो बेचारे दुख में, चलो हमने तो चलो हिम्मत रखी थोड़ी, हम तो बात कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। ये तो चीजें गलत है ना। एक तरफ लोगों की नाराजगी थी, मुख्यमंत्री का इंतजार था, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 24 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। हादसे की जगह पर जाने के लिए उन्होंने शिमला से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। बचाव अभियान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री को भी पता नहीं कि बस में कितने लोग सवार थे। ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की भी है, सीआईएसएफ की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। और इस प्रकार से अभी तक 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 13 लोग उसमें घायल हैं। कुल मिलाकर के अभी तक की स्थिति इस प्रकार से है।
तत्कालीन सहायता के तौर पर हिमाचल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए और घायलों को 5-5 हजार रुपए की मदद दी है, मगर लगातार दरक रहे पहाड़ की वजह से तबाही की आशंका बनी हुई है। जान का खतरा बरकरार है, जीना है तो मौत के इस डगर से ही सफर करने की मजबूरी है। सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक। किन्नौर में 20 दिन के अंदर पहाड़ मौत बनकर टूट रहे हैं। इसे कुदरत की तबाही कहना सही नहीं होगा। पर्यावरणों के अनुसार किन्नौर में बन रही पन बिजली परियोजनाओं के कारण हिमाचल के पहाड़ हिल गए। आखिर क्यों दरक रहे हैं हिमाचल के पहाड़? क्यों हिल रहे हैं हिमाचल के पहाड़? क्यों रेत के टीले की तरह ढह रहे हैं चट्टानों वाले पहाड़? हिमाचल में भी किन्नौर कहर का दूसरा नाम बन गया है। ठीक 19 दिन पहले भी किन्नौर में पहाड़ मौत बनकर टूटा था। 25 जुलाई को किन्नौर में पहाड़ से टूटते पत्थर ऐसे गिरे कि 9 लोगों की जान चली गई। वहीं एक बार फिर किन्नौर में पहाड़ दरका तो इसमें जिंदगियां काल बनकर समा गईं और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऊंचे पहाड़ों के इस कदर दरकने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या ये तबाही कुदरती है या कुदरत के साथ इंसानी मनमानी का नतीजा? ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हिमालय के पहाड़ तमाम पर्वत श्रृंखलाओं के मुकाबले नए भी हैं और कच्चे भी। वहीं पर्यावरणविद और परियोजना विशेषज्ञों का मानना है कि सतलुज नदी पर बिजली परियोजनाओं के कारण गंभीर संकट पैदा हो गया है। सतलुज के 320 किलोमीटर की लंबाई में करीब 150 किलोमीटर में बिजली परियोजनाओं की सुरंगों का जाल बिछ रहा है। इसके लिए पहाड़ों को काटने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल अंधाधुंध किया जा रहा है। पर्यावरणविदों के मुताबिक इस वजह से ही हिमालय के पहाड़ हिल गए हैं। किन्नौर पर्यावरण के लिहाज से बेहद नाजुक इलाका है, जिस पर जलवायु और मौसम में बदलाव का असर सबसे ज्यादा पड़ा है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र जहां 25% तक बढ़े हैं, वहीं पन बिजली परियोजनाओं के कारण किन्नौर के वन क्षेत्र पहले के मुकाबले घटे हैं। ऐसे में किन्नौर में जो हो रहा है उसे कुदरती तबाही कहना कहां तक सही है? दिल्ली में सुशांत बेहरा के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक।